हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 7 जो ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट का कराने चल रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको हम यूट्यूब पर भी दे रहे हैं। आप हमारी क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए पेड क्लासेस ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट्स, किताबें, क्लासेस सब अवेलेबल हैं। आप इन सब चीज़ों को लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 8545004467। आप इस नंबर पे संपर्क करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी क्लासेस आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड पा सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करेंगे, जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम पहले कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर परीक्षा के विषय में बात करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 7 है, 6 हो चुके हैं, 7वां चल रहा है। 7वां प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न जो है वो आपका राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जो कि फैशन तकनीकी के लिए कार्यरत है, वर्तमान समय में कहाँ है? तो ये वर्तमान समय में कहाँ है? अहमदाबाद है कि दिल्ली में है? तो वर्तमान समय में ये कहाँ है? दिल्ली क्यों लगा रहे हैं? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो कि फैशन तकनीकी के लिए कार्यरत है, वर्तमान समय में कहाँ है? ए आंसर होना चाहिए, दिल्ली नहीं होगा भाई। ए आंसर करें अहमदाबाद। निफ्ट की बात कर रहा है, ये दिल्ली की बात नहीं कर रहा है। दिल्ली नहीं होगा, अहमदाबाद गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भरहुत की कला है लिथोग्राफी, ऑलियोग्राफी, रिलीफ या फ्रेस्को? तो भरहुत की कला जो है, भरहुत की गुफाएं जो हैं वो रिलीफ के लिए जानी जाती हैं। रिलीफ का मतलब क्या होता है? उकेरे गए चित्र, उकेरे गए चित्र। इसमें रिलीफ 2 प्रकार का होता है, एक लो रिलीफ होता है और दूसरा हाई रिलीफ होता है। एक लो रिलीफ होता है, दूसरा हाई रिलीफ होता है। तो रिलीफ का मतलब है उकेरे गए चित्र, खोद कर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोधिसत्व को हिरण के रूप में एक आदमी की जान बचाने की कथा किस जातक कथा के अंतर्गत चित्रित की गई है? छदंत जातक, सिंह चमरू जातक या रुरु जातक या सिंघला उदान जातक? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सिंह चमरू जातक। सी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सांची के स्तूप में सबसे ऊपर का भाग, शीर्षस्थ भाग क्या कहलाता है? जो सबसे ऊपर का सांची में है वो अंड है, हर्मिका है, मेदी है या छत्री है? तो वो क्या भाग है? क्षत्रिय भाग है। जो सबसे ऊपर बना हुआ है वो क्षत्रिय भाग है। डी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गांधार प्रतिमाओं में, बुद्ध की प्रतिमाओं में किस शैली की विशेषता दिखाई देती है? यूनान, रोमन, मथुरा या ईरान? तो यहाँ पर यूनान की ज़्यादा विशेषता है, मथुरा की भी है, लेकिन यूनानी विशेषता ज़्यादा दिखाई देती है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बिहार, कुशीनगर, सारनाथ या नालंदा? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ किया था? बिहार में।
तथा बिहार में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संत कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आगम क्या है? ये प्रश्न कह रहा है आगम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आगम क्या है? राजाओं की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जैन तीर्थंकरों की पूर्व जन्म की कथाएं या चित्रकारी? तो आगम क्या है? आगम जैन तीर्थंकरों के पूर्व जन्म की कथा को आगम कहते हैं। सी उत्तर आपका सही है। जातक क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। तो आगम और जातक दोनों ही पूर्व जन्म की कथाएं हैं, लेकिन जातक भगवान बुद्ध से संबंधित है और आगम जैन धर्म से संबंधित है। एक बार आप सभी को बता दिया जाए कि परीक्षा की डेट आ चुकी है। जैसा कि हमने कहा भी था कि फरवरी में परीक्षा आपकी होगी, और वो अपने मन से नहीं कहा था मैंने, वो खुद देवेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत करने के बाद ही, हालांकि वो लोग तो ये कह रहे थे कि दिसंबर में ही परीक्षा हो जाएगी, लेकिन दिसंबर में परीक्षा का मेरी समझ से परे था, और अगर सेंटर्स मिले होते तो निश्चित रूप से परीक्षा फरवरी में हो ही जाती, लेकिन सेंटर ना मिलने के कारण परीक्षा फरवरी में नहीं हुई। और दूसरी बात, हो भी जाती, क्योंकि अगर प्रेशर पड़ता तो शासन का जब प्रेशर आता तो हो जाती परीक्षा, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंटों ने ज़्यादा कहा कि भाई हमें पहले से समय दिया जाए और नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। तो इस कोर्ट में जो ये मामला चला जाने की वजह से, या अभी गया भी नहीं था हालांकि, लेकिन ये बातें वहाँ आ चुकी थी कि मामला कोर्ट में जाएगा, जब तक आप हमें 2 से 3 महीने का समय नहीं देंगे तब तक हम परीक्षा नहीं कराने के लिए तत्पर रहेंगे। ये स्टूडेंटों का कहना था, और वही हुआ कि आपको 3 महीने पहले ही परीक्षा की डेट घोषित हो गई है, और ये एकदम रियल डेट है, इसमें कोई भी संदेह ना करिए। क्योंकि परीक्षा, मैंने आपसे बताया ना कि मैंने देवेंद्र प्रताप सिंह जी से डायरेक्टली बात की, कीर्ति मैम से बात किया, तभी हमने वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए दिए भी, और हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट इस बात को बहुत बेहतर से जानते भी हैं कि मेरा आना जाना है वहाँ पर निदेशालय में, और वैसे भी पर्सनली भी मेरा अच्छा रिलेशन भी है कीर्ति मैम से। तो लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम की एकदम परफेक्ट डेट कही थी, वो हमने कहा था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में पूरी संभावना मेरी हिसाब से बनती है कि परीक्षा में कोई संदेह नहीं है। और अब डेट चूँकि मिल चुकी है, तो इसलिए एकदम से जी जान लगा दें, हर चीज़ जो संभव हो सके आपसे करें। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एक परीक्षा के लिए कितना आप लोगों ने संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, और आज जब परीक्षा की डेट आई है तब कोई लापरवाही आपके थ्रू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा समय नहीं देता है ईश्वर। अगर ईश्वर ने कुछ अच्छा करना होगा तो आपको समय दे रखा है, और उस समय का भरपूर उपयोग करिए। कहते हैं कि कभी कभी 5 साल 6 साल पढ़ते पढ़ते वो कार्य कोई नहीं कर सकता जो वाकई रेगुलर तरीके से 2 या 3 महीने में कर लेता है। ऐसे भी एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। इसलिए सारी बातें सही हैं, और मेहनत ही हमेशा विजय का परिणाम रहा है। मेहनत, जो विजय होती है वो मेहनत के थ्रू ही होती है। इसलिए मेहनत जितना करेंगे उतना ही आप निखरेंगे और संवरेंगे। आपकी ड्यूटी एग्जाम में लग जाए तो भला हो जाए। एग्जाम में ड्यूटी तो लगती ही है, लेकिन समस्या ये है ना कि कहाँ कहाँ लगेगी, एक ही जगह तो लगेगी। और दूसरी चीज़ ये कि जितने स्टूडेंट, जितने टीचर्स सब्जेक्टिव होते हैं,
उनकी ड्यूटी उस दिन रोक दी जाती है, नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जैसे मेरा ड्राइंग है तो मेरा ड्राइंग के पेपर में ड्यूटी कहीं नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब बनी? गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब बनी हैं? तो ये कुषाण काल में बनी हैं। ऐसे तो मथुरा में भी बनी हैं, लेकिन कुषाण काल में बहुत ज़्यादा बनी है, इसीलिए सर्वोत्तम वाला यहाँ पर ऑप्शन में भी मैंने नहीं दे रखा है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध किस शैली में निर्मित थे? अफगानिस्तान के बामियान बुद्ध किस शैली में निर्मित थे? अच्छा प्रश्न है। तो ये गांधार शैली में निर्मित थे। बामियान बुद्ध को जो ध्वस्त कर दिया गया उन्हीं की बात हो रही है। ये किस शैली में निर्मित है? गांधार में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केजी सुब्रमण्यम जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? केजी सुब्रमण्यम का जन्म केरल में हुआ था। 11 का डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मधुबनी लोक कला पेंट की जाती है कागज पर, कपड़ा पर, दीवार पर या उपरोक्त सभी? तो मधुबनी लोक कला का जो आधार है वह सभी है, कागज भी है, कपड़ा भी है और दीवार भी है। एशिया का पहला आर्किटेक्चर स्कूल था, कौन सा था? एशिया का पहला आर्किटेक्चर स्कूल जो था वह सर जे स्कूल ऑफ आर्ट था। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में है वो एशिया का पहला आर्किटेक्चर स्कूल था। जहाँ पर आर्किटेक्चर स्कूल की बात कर रहा है भाई, मद्रास नहीं करेंगे, आर्किटेक्चर स्कूल की बात हो रही है ना। यहाँ पर एशिया का पहला स्कूल की बात नहीं हो रही है। अंबिका यादव जी समझ रहे हैं ना सभी लोग? यहाँ पर इस पहले स्कूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है एशिया का पहला आर्किटेक्चर स्कूल कौन सा था, मतलब स्थापत्य कला सबसे पहली बार कहाँ शुरू की गई थी, ये उसकी बात कर रहा है। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में शुरू की गई थी। 13 का डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रश्न बहुत अच्छे मैंने बनाए हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ की विशेषताओं को जानना जरूरी है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्त विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय। तो किसकी स्थापना की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार का जन्म 1948 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर में हुआ था? तो केरल के किलीमन्नूर में किसका जन्म हुआ था? सभी को पता है, राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। एक चीज हम आपको और परीक्षा के विषय में बताना चाहते हैं, जैसे जो बहुत दिनों से लगे थे स्टूडेंट, 2% को छोड़कर, हम 2% की बात नहीं कर रहे हैं, 2% को छोड़कर जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, लगे थे और उनका चयन नहीं हो रहा था, उनका चयन 2016 में, 2021 में हो चुका है। अब जो 2021 वाले हैं वो यहाँ पर परीक्षा नहीं देंगे, ये जान लीजिए एकदम, क्योंकि वो अगर परीक्षा देते भी हैं तो ये मानकर चलिए कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लगभग 3 साल होने को है, 21 की परीक्षा फाइनल हो चुकी है, 3 साल होने को है, और 3 साल में अगर किसी ने पढ़ाई नहीं किया तो वो बैठ जाएगा एकदम, जितना उसने 7वीं 8वीं 10वीं रैंक ले आई होगी वो नहीं कर पाएगा।
अब की परीक्षा में। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके कम से कम 3 साल में 6 इंक्रीमेंट जाएंगे, तो 6 इंक्रीमेंट को कोई लॉस करके यहाँ परीक्षा में नहीं बैठेगा। तो इसलिए ये जो परीक्षा होने वाली है आपकी, जितना ये सब सारी जो बातें मैं कह रही हूँ, ये बहुत नज़दीकियों को देखते हुए, बहुत नज़दीक से मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ और ये बातें कह रही हूँ। जैसे 21 और 16 में क्या था, बहुत बहुत गड़बड़ था। 21 और 16 का जो मैटर था वो ये था, 16 वाले और 21 वाले लगभग 2-2.5 महीने का फर्क था, तो उसमें बहुत द्वंद्व था। 21 वाले में 16 वाले बहुत गए और सभी स्टूडेंट बैठे थे, लेकिन जो 22 की वैकेंसी 24 में होने जा रही है, और अब 24 में नहीं कहेंगे 25 में कहेंगे, जो 25 में होने जा रही है उसमें 16 और 21 का कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने, जो बहुत घिसे हुए स्टूडेंट थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके पढ़ाई किया था, वो सिलेक्ट होके चले गए। अब यहाँ पर जितने हैं, लगभग 2% की बात हम नहीं करते, आज भी नहीं कर रहे हैं, तो लगभग मानकर चलिए कि 98% स्टूडेंट सब न्यूली हैं, नए स्टूडेंट हैं, जो कि 2 साल 3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो और उसमें भी आप अपनी ही क्लास में देख लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहे जो रेगुलर पढ़ते रहे, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद वो हार मान लिए, बैठ गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने कभी हार मानी ही नहीं। लगभग ऐसे स्टूडेंटों की संख्या हमारे पास जो है वो 200 के करीब है। अब 200 में ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाकई बहुत मेहनत किए हैं। तो जो बहुत मेहनत किया है वो घबराए नहीं, बिल्कुल विचलित ना हो, और हम एक बार पूरा 100% विश्वास के साथ आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आर्ट गंगा का रिजल्ट अभी तक जितना आया हुआ है उन सभी में मिलाकर, जैसे हरियाणा का आया, उड़ीसा का आया, उत्तराखंड का आया, और भी बहुत से क्लासेस मैंने चलाई, सभी रिजल्ट्स आए, लेकिन इस बार का रिजल्ट अद्भुत होगा। ये मुझे एकदम श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ, क्योंकि इस बार का रिजल्ट बहुत अद्भुत होगा। और अद्भुत ये होगा कि 99.9% स्टूडेंट सिलेक्ट यहाँ से होंगे। और ये मैं नहीं कहती, ये आप सबकी मेहनत कहती है। आप सब ने इतना मेहनत किया है, ये बताइए 2021 से लेकर ऐसे 200 स्टूडेंट हमारे पास हैं, और मैं नाम सहित बता सकती हूँ कि वो आज तक रेगुलर लगे हुए हैं। चाहे पत्थर पड़ा होगा, चाहे पानी बरसा होगा, चाहे क्लासेस नहीं चली होंगी, चाहे चली होंगी, उन्होंने कभी क्लासेस छोड़ी ही नहीं। और देख लीजिएगा, हम आज कह रहे हैं इस बात को कि रिजल्ट आएगा तो उन्हीं सबका नाम आपको रिजल्ट में दिखेगा, और आप सभी देखकर रिजल्ट ये कहेंगे कि हाँ, ये लोग हमारे साथ पढ़ते थे। अब ये और बात है कि बहुत से स्टूडेंट दूसरे नाम से पढ़ते हैं, बहुत से स्टूडेंट दूसरे नंबर से पढ़ते हैं, कोई महिला अपने पति के नाम से पढ़ती है, ये अलग बात है, लेकिन लगभग 70-80% स्टूडेंट अपने नाम से ही पढ़ते हैं। तो आप देख पाएंगे रिजल्ट, बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब सामने आने वाला है। मान के चलिए जून तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, जुलाई में नई ज्वाइनिंग भी आपकी करा दी जाएगी। बहुत रिजल्ट बहुत जल्दी आने की उम्मीद है, क्योंकि परीक्षा आप देख पा रहे हैं बहुत जल्दी होने जा रही है। तो जितना हम समझ पाए हैं आयोग को, आयोग में आते जाते मैंने जो समझा वो यही समझा, काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और जब तक परीक्षा नियंत्रक की पूरी कमेटी नहीं गठित हुई थी, उसके पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर और 2016 के जो पेंडिंग इंटरव्यूज़ थे वो लग चुके थे। तो जाहिर सी बात है काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये काम आपको आपकी नौकरी तक पहुंचाकर ही बैठेगा। और अप्रैल के लास्ट वीक तक आपकी नई वैकेंसी भी आ जाएगी। एलटी ग्रेड में भी वैकेंसी आ रही है, लेकिन हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि एलटी ग्रेड का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। जो आज 2 साल 3 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ यही सोचें कि हमारा इसी में चयन हो, इसी में हम चयन लेकर चले जाएं। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आए, चाहे माध्यमिक की आए, चाहे प्रोफेसर की आए, हाँ ये बात और है कि वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए भले ही कोई परीक्षा दे, लेकिन चयन इसमें जरूर हो जाए।
क्योंकि पढ़ना आसान नहीं होता है। हमने भी पढ़ाई की है, हमने भी संघर्ष किया है, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, आप कितना इंतज़ार करेंगे किसी चीज़ का कितना इंतज़ार कर सकते हैं। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बेटे की शादी करनी है, किसी को पढ़ाना है, किसी को अपना घर बनवाना है, किसी को सेटल होना है, बहुत सी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। कितनी ऐसी हमारी गर्ल्स स्टूडेंट होंगी जिनका विवाह उन्होंने खुद रोक कर रखा होगा कि जब हमारा चयन हो जाएगा तब हम विवाह करेंगे। कितने बॉयज़ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो विवाह का रास्ता देख रहे होंगे कि जब मेरा चयन हो जाएगा तब शादी करूँगा। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा उनसे यही कहना होगा, मेरा उनसे यही गुजारिश भी है उनसे कि अब बिल्कुल सोए ना, बिल्कुल कहीं भी जाए ना, सिर्फ और सिर्फ अपने समय को, पूरा समय को सिर्फ पढ़ाई में दें। और आप जितना ही, कहते नहीं है कि जितना ही आप कार्य करेंगे आपको ज्ञान उतना ही होगा। आप किसी भी क्षेत्र में पहली बार जाते हैं तो आपको कम अनुभव होता है, कम ज्ञान होता है, लेकिन वही चीज़ जब आप बार बार करते हैं तो आपको बहुत ज्ञान हो जाता है। तो जितनी बार पढ़ोगे नया दिखेगा, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे नया दिखेगा। तो इसलिए बहुत आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और हमेशा दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये ना समझना पेपर बहुत सरल आएगा, बहुत कठिन आएगा, स्टूडेंट बहुत हैं, बहुत कम हैं, कुछ नहीं। आप अपने ऊपर फोकस करें और हमेशा अपने आप को ही देखना चाहिए, दूसरों को नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, राजा रवि वर्मा के चित्रों में किस भारतीय देवी की छवि अधिक चित्रित की गई है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या काली? तो किसकी छवि जो है अधिक चित्रित की गई है? किसकी बात कर रहा है? राजा रवि वर्मा के चित्रों में किसकी छवि अधिक दिखाई देती है? तो सरस्वती की छवि जो है, सी आंसर सही है। सरस्वती की छवि ज्यादातर दिखाई देती है। राजा रवि वर्मा के चित्रों में सरस्वती माँ की छवि ज्यादा दिखाई देती है। भारत कला भवन वाराणसी का प्रारंभिक नाम क्या था? भारत कला भवन वाराणसी का प्रारंभिक नाम क्या था? कला भवन संग्रहालय, काशी कला भवन, भारत कला मंडप या संग्रहालय भवन? तो क्या नाम था इसका? इसका नाम था भारत कला मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 का सी उत्तर है भारत कला मंडल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पिकासो ने गवर्निका पेंटिंग में किसका विरोध किया था? तानाशाही का, युद्ध और हिंसा का, धार्मिक असहिष्णुता का या पर्यावरण विनाश का? तो किसका किया था? इन्होंने युद्ध और हिंसा का विरोध किया था गवर्निका में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पिकासो की गवर्निका कहाँ सुरक्षित है? पिकासो की गवर्निका म्यूसो रेना सोफिया मैड्रिड संग्रहालय में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र गवर्निका में कौन सा जानवर प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है? तो गवर्निका में प्रमुख रूप से घोड़े को चित्रित किया गया है। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी किस कला के लिए विख्यात है? कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी किस कला के लिए विख्यात है? वास्तुकला, चित्रकला, भित्ति चित्रकला या मूर्ति कला? तो यहाँ पर क्या आंसर लगाना चाहिए? यह वास्तुकला के लिए विख्यात है, मंदिरों के लिए जाना जाता है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है। बी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विंसेंट वान गॉग का जन्म कहाँ हुआ था?
विंसेंट वान गॉग का जन्म नीदरलैंड या हॉलैंड या डच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। बी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शैली में निर्मित है? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शैली में निर्मित है? तो यह सोलंकी शैली में निर्मित है। ए उत्तर आपका सही है। यहाँ के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो वाकई ऐसे प्रश्न कहीं है नहीं, ये जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित स्तंभों में से किस स्तंभ में राजा चंद्र जो गुप्त के वंशज थे इनका उल्लेख मिलता है? तो राजा चंद्र जो गुप्त वंश के वंशज थे इनका उल्लेख किसमें मिलता है? तो लौह स्तंभ में मिलता है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? लौह स्तंभ है। बी उत्तर आपका सही है। थोड़ा सा रुक जाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते ना गर्मी लगने लगती है। जैसे पढ़ना आसान नहीं है वैसे पढ़ाना भी आसान नहीं है। तो निम्नांकित स्तंभों में से किस स्तंभ में राजा चंद्र जो गुप्त के वंशज थे इनका उल्लेख मिलता है? तो लौह वंश में इनका, लौह स्तंभ में इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 देखिए, क्वेश्चन है द स्टारी नाइट, इसको हिंदी में कहा जाता है तारों भरी रात, विंसेंट वान गॉग ने चित्रित किया है। यह चित्र वर्तमान समय में कहाँ सुरक्षित है? तो द स्टारी नाइट म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। बी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किस स्कूल के चित्रकार रंग बनाने में माहिर थे? किस स्कूल के चित्रकार रंग बनाने में माहिर थे? हमारे ऑनलाइन के जो भी स्टूडेंट इतने दिन से पढ़ रहे हैं उनको हमें नहीं लगता है कि इन प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम होगी। मुगल के थे, बिल्कुल मुगल के थे, जो कि रंग बनाने में बहुत माहिर थे। रंग बनाने में भाई 3 तरीके के रंगाकार यहाँ बैठते थे और कई 3 तरीके के रंग भी बनाते थे। ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। कलकत्ता ग्रुप के कलाकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तो कलकत्ता ग्रुप के कलाकार ऑप्शन के अकॉर्डिंग रथिन मित्रा हैं। डी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है 30 क्वेश्चन का? तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा मूर्तिकार नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है। ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जा रही हैं, आप इनको सुन भी सकते हैं और सुनने से बहुत लर्न होता है। हम कहते हैं कि हमने बहुत सी चीज़ों को सुनने से ही लर्न कर लिया, बहुत बार सुना, बहुत बार बोलते रहे और वो चीज़ें लर्न होती चली गई। तो आप इनको सबसे बेहतर तरीका है 30 प्रैक्टिस सेट हैं और 30 प्रैक्टिस को हाई लेवल पर लगाकर, जैसे जिसमें डाटा कम यूज़ हो और उसको लगाकर अपने काम को करते रहिए। लीड वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिए, सुनते रहिए। सुनने से 2 से 3 बार जहां प्रश्नों को सुना आपको लर्न हो जाएगा। इसमें आपको ना तो लिखना है ना रटना है और ये क्लासेस आपके पास तब तक रहेंगी जब तक कि परीक्षा हो नहीं जाती। परीक्षा के बाद ही ये क्लासेस हटाई जाएंगी और उसमें भी यदि कोई नई डेट आ जाती है, कोई नया एग्ज़ाम आ जाता है तो भी हटाई नहीं जाएंगी। इसलिए ये क्लासेस बहुत बेहतरीन है, जो नहीं लिया है वो ले ले, क्योंकि 30 प्रैक्टिस सेटों का 399 रुपये में ही दिया जा रहा है और पूरी
प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है और उसमें भी रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है, तो बहुत बहुत ईजिली आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और इसमें ये भी रहेगा, पीडीएफ भी, बिल्कुल पीडीएफ देना होगा, देंगे, पीडीएफ भी देंगे। लेकिन ये ना बहुत अच्छा है, ये तरीका बहुत अच्छा है। पीडीएफ अपलोड तो करा ही देंगे, मैंने कहा है जो वो मैं करूँगी, करा दूंगी। लेकिन जानते हैं पीडीएफ से भले ही आपको एक लालच लगती है पीडीएफ होना चाहिए, लेकिन पीडीएफ से बेहतर विकल्प आपको सुनने का है। बाकी पीडीएफ तो हम देंगे ही। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शेरशाह सूरी जो कि सूर साम्राज्य का संस्थापक था, उसका मकबरा किसने निर्मित किया था? तो शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने स्वयं बनवा लिया था। तो यह मकबरा इसने स्वयं बनवा लिया था। डी उत्तर आपका सही है, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल चिरांद कहाँ है? प्रागैतिहासिक कालीन स्थल चिरांद कहाँ है? तो ये चिरांद राजस्थान में है। बहुत से प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे जो हमने कभी सुने नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, तो उनको नोट्स में जरूर लिखा करें। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार कौन है? अब बनवाने को तो बनवा लिया शेरशाह सूरी ने, लेकिन उसका वास्तुकार तो कोई होगा, तो उसका वास्तुकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उसका वास्तुकार है अलावन खान। ए उत्तर सही है, अलावन खान, ए उत्तर सही है। ऐसे प्रश्न देखिए कहीं मिलते नहीं है। ये जान लीजिए कि मकबरा तो बहुत पढ़ा, अष्टभुजी पढ़ा, उसने खुद बनवाया, लेकिन उसका वास्तुकार, ये सब में, इन सब में मैंने बहुत मेहनत की है। प्रश्नों को देखकर ही आपको समझ में आएगा कि मेहनत से बने हैं कि ऐसे किसी की चीटिंग है। तो किसी की चीटिंग वीटिंग नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, आज तक मैं जो भी जिस मंच पर पहुंची, जिस क्षेत्र में पहुंची, जहां तक मेरा दायरा बढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से है। सुबह लगभग 4 बजे से लेकर कंटिन्यू 12 बजे तक मैं मेहनत करती हूँ। और ये मेहनत इतना आसान नहीं है करना, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि कुछ मेरी शौक भी है, पढ़ना और पढ़ाना।